वहीं उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का खेल खेल रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता जवाब देगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को उत्तराखंड के विकास से कोई मतलब नहीं। इन तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने सुनी। उत्तराखंड में सियासी संकट लगातार बरकरार है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव। इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बदला? देखिए, इनकी नासमझी है, केंद्रीय नेतृत्व की नासमझी और मैं कहूँगा बचकाना हरकत है, जिसकी वजह से लापरवाही भी कहूँगा मैं उसको, क्योंकि जिस तरीके से ये उत्तराखंड के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे एहसास होता है, आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होता तो ऐसे बचकाने फैसले शायद केंद्रीय नेतृत्व लेती नहीं। आज जिस तरीके से 4.5 वर्षों में पहला मुख्यमंत्री दिया, जो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया, हाई कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी उनके अगेंस्ट इनिशिएट की, उसी प्रकार से आज 3 महीने के अंदर जो दूसरे मुख्यमंत्री TRS सेकंड के रूप में तीरथ सिंह को दिया गया, उनके खिलाफ भी मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से कुंभ में उन्होंने मिसमैनेजमेंट की और जो एक बहुत बड़ा महाघोटाले के रूप में वहां पर कोरोना टेस्टिंग का एक महाघोटाला हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी सीधी सीधी TSR 2 पर जाती है। तो ऐसा नेतृत्व देने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता इसको भली भांति देख रही है और उचित समय पर आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विकास को तवज्जो ना देकर केवल सरकार और नेतृत्व परिवर्तन में लगी? निश्चित ही जहां नेतृत्व परिवर्तन में लगी हुई है, ये मुख्यमंत्री बदलो का जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, इससे लोगों की जो मन है वो बहुत आहत है। और जैसा मैंने कहा कि विकास इनके लिए मुद्दा नहीं है, इनके लिए महिलाओं के उत्पीड़न कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इनको सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना जानते हैं। घोटाले होते हैं, महाकुंभ जैसा एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ देश और प्रदेश में ही नहीं, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ओवर एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। वहां पर भी टेस्टिंग के जैसे महाघोटाले इस सरकार के दौरान आए हैं। तो लोग बहुत जागरूक हैं, वहाँ समझदार हैं और समय पर उसका उचित जवाब देंगे। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता कायम है उत्तराखंड में, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? निश्चित ही कहीं ना कहीं जब भी कोई सरकार फेल होती है, उसके फैसले गलत होते हैं और अस्थिरता जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4.5 वर्षों में लगातार संघर्ष किया है, हर मुद्दे को मुखरता से उठाने का काम किया है, सड़क से लेके विधानसभा तक आवाज़ उठाने का, बुलंद करने का जो काम किया है, उसका भी फायदा क्षेत्र की जनता, लोग जो हैं वो जनता जो है वो कांग्रेस को देने जा रही है। सुन रहे थे देवेंद्र यादव को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में केवल नेतृत्व परिवर्तन का खेल खेल रही है। इसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।